तो दोस्तों, कभी कभी हालात ऐसे बनते हैं कि एक ताकतवर मुल्क को भी खुद के फैसले खटकने लगते हैं और अभी अमेरिका उसी मोड़ पर खड़ा है। जी हाँ, दरअसल रूस ने अब साफ तौर पर भारत के साथ खड़ा होने का इशारा दे दिया है और बात सिर्फ समर्थन की नहीं, सीधा अमेरिका की दहलीज पर वार करने की बात हो रही है। रूसी पक्ष ने सीपीसी पाइपलाइन, जिसे अमेरिकी कंपनियां चलाती हैं, उसे बंद करने की चेतावनी दे डाली है। उधर अमेरिका जो भारत को टैरिफ से दबाना चाहता था, अब वही चाल उस पर भारी पड़ गई है। ट्रेड वॉर का जवाब क्या होगा, ये उसने शायद सोचा नहीं था और नतीजा, एक ही दिन में अमेरिका की शेयर बाजार से $1 ट्रिलियन से ज्यादा की पूंजी हवा हो गई। इतना नुकसान कि अब वॉल स्ट्रीट भी खामोश है। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। पिछले कुछ दिनों में रूसी तेल टैंकरों की लाइन लग गई है भारत के पोर्ट्स पर। रिपोर्टों में खुलकर सामने आ रहा है कि यूएस और यूके की चेतावनियां बेअसर साबित हुई हैं। रूस ने क्रूड भारत तक पहुंचा दिया, बिना रुके, बिना झुके। तो सवाल यह है, भारत ने यह पूरा गेम कैसे पलट दिया? कौन सी चाल चली गई जिससे अमेरिका चारों खाने चित हो गया? चलिए इस पूरे खेल को समझते हैं आगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले, अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस 1 सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए 1 सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। दरअसल दोस्तों, जिस मोहरे को ट्रंप हमेशा जीत की गारंटी समझते थे, वो अब भारत की चाल में फंस चुका है। बात सिर्फ टैरिफ की धमकी या बयानबाजी की नहीं है। अब हालात इतने पलट चुके हैं कि अमेरिका के लिए अपनी ही चाल समझ पाना मुश्किल हो गया है। भारत ने शांति से अपनी बिसात बिछाई और एक ऐसा दांव चला जो सीधे ट्रंप की कमजोर नस पर जा लगा। अब खुद अमेरिका को समझ नहीं आ रहा कि भारत के इस हुक्म का जवाब क्या दे। अब जरा गौर से देखिए कि कैसे वक्त बदला। दरअसल जिस दिन अमेरिका भारत पर टैरिफ का प्रेशर बना रहा था, उसी दिन उसकी अपनी मार्केट से $1.1 ट्रिलियन ऐसे उड़े जैसे रेत हवा में उड़ जाती है। ये सिर्फ एक आर्थिक गिरावट नहीं, बल्कि एक सुपर पावर की उलझन का इशारा है, क्योंकि भारत ने सीधे अमेरिका के एनर्जी मॉडल की नींव हिला दी है। अब दोस्तों, अगर ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो सिर्फ 7 दिनों में 22 रूसी तेल टैंकर भारत की अलग अलग पोर्ट्स पर लंगर डाल चुके हैं, वो भी ऐसे रूट्स से होकर जो अमेरिका की नजर से काफी दूर हैं, जैसे सिंगापुर, श्रीलंका और यूएई। अब बात सिर्फ डिलीवरी की नहीं, अब रूस और भारत के बीच ऐसे बाईपास नेटवर्क तैयार हो गए हैं जो सीधे अमेरिका और यूके के दबाव को दरकिनार कर देते हैं। और वहीं सीपीसी पाइपलाइन, जिसे अमेरिका अपना इन्फ्लुएंस मानता था, अब रूस उसी को एक चाल की तरह इस्तेमाल करने लगा है। अब बात करते हैं रूस की उस सधी हुई चेतावनी की जो सीधे अमेरिका की दुखती रग पर रखी गई। जैसे ही अमेरिका ने भारत को लेकर अपने तेवर दिखाने शुरू किए, रूस ने बिना वक्त गंवाए उस पाइपलाइन को निशाने पर ले लिया, जिससे यूरोप की ऊर्जा नाड़ियों में तेल दौड़ता है। नाम है सीपीसी पाइपलाइन, यानी कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्टियम। यही वो रास्ता है जिससे कजाकिस्तान और रूस का कच्चा तेल सीधे यूरोप और अमेरिका तक पहुंचता है। और रूस ने साफ कर दिया, अगर जरूरत पड़ी तो इसे रोक दिया जाएगा। अब जरा सोचिए, इस पाइपलाइन से रोजाना करीब 12 लाख बैरल तेल बाहर जाता है और इसकी चाबी पूरी तरह रूस के हाथों में है। अगर रूस इस रास्ते को बंद कर दे तो सबसे बड़ा झटका अमेरिका और उसके यूरोपीय साथियों को लगेगा, क्योंकि जरा नक्शे पर देखिए, ये पाइपलाइन कजाकिस्तान से निकलती है, लेकिन पूरी तरह रूस की जमीन से होकर ही यूरोप तक पहुंचती है। और अगर रूस कह दे कि अब ये उसकी सरहद से नहीं गुजरेगी, तो कजाक तेल वहीं अटक जाएगा। उसे संभालने वाली जो अमेरिकी कंपनियां हैं, उनका खेल खत्म। इसका सीधा मतलब है, रूस अब खुलकर भारत की साइड में खड़ा हो चुका है और ट्रंप की जो चाल थी कि भारत पर प्रेशर डालकर उसे रूसी तेल से दूर किया जाए, वो अब उन्हीं के लिए उलझन बन गई है। इसके अलावा दोस्तों, कहानी जितनी सीधी दिखती है, असल में उतनी है नहीं। भारत ने रूस से सीधे तेल खरीदने पर जब अमेरिका का हंगामा देखा तो एक चुपचाप चाल चली। उसने रूसी क्रूड को सीधे मंगवाने के बजाय उसे गल्फ या एशियन क्रूड के साथ मिक्स करवा दिया। तेल वहीं रहा, लेकिन लेबल बदल गया। और जैसे ही लेबल बदला, अमेरिका की पकड़ ढीली हो गई। उसे अब यह साबित करना मुश्किल हो गया कि यह तेल रूस से ही आया है। यहीं से रिलायंस और नयारा जैसी कंपनियों ने पूरी बाजी पलट दी। तेल तो रूस से ही आता रहा, लेकिन कागजों पर अलग अलग देश दिखते रहे। अब बात सिर्फ तेल खरीदने की नहीं रही, भारत अब खुद एक ऑयल एक्सपोर्टिंग हब बनकर खड़ा हो रहा है और यही बात अमेरिका की आंखों में चुभ रही है। असल दिक्कत अमेरिका को ये नहीं कि भारत रूस से खरीद रहा है, दिक्कत ये है कि भारत सस्ते में ले रहा है, खुद प्रोसेस कर रहा है और फिर वही तेल यूरोप जैसे बाजारों को बेच भी रहा है। यानी आज अमेरिका का करीबी यूरोप भारत से रिफाइंड ऑयल खरीद रहा है, जो असल में रूस का ही तेल है। अब सोचिए, अमेरिका को इससे कितनी मिर्ची लग रही होगी। रॉयटर्स की रिपोर्ट ने अमेरिका की आंखें खोल दी। उसमें साफ लिखा था, इंडियन कंपनियां रूस से सस्ता तेल ले रही हैं और उसको रिफाइन करके उसी वेस्ट के मार्केट्स में बेच भी रही हैं, जिसने रूस पर सैंक्शंस लगा रखे हैं। मतलब सीधा है, भारत ने रूस का तेल घुमा फिराकर अमेरिका के पेट्रोल पंप तक पहुंचा दिया।
और अमेरिका कुछ भी नहीं कर पाया। अब खुद सोचिए, जिस देश ने रशियन ऑयल को ग्लोबल मार्केट से हटाने के लिए सैंक्शंस की पूरी मशीनरी लगा दी, उसी देश में वही तेल इंडिया के रास्ते साइलेंटली घुस गया। अमेरिका अब उलझ गया है, कभी टैरिफ की धमकी देता है, कभी IMF और WTO के मंच से इंडिया को घेरने की कोशिश, तो कभी G7 जैसे संगठनों से दबाव बनाने की चालें चलता है। लेकिन भारत की पॉलिसी अब इतनी फाइनली क्राफ्टेड हो चुकी है कि उसे कोई सीधा पकड़ ही नहीं पा रहा। भारत ना झुका, ना डरा और ना ही रुका, बल्कि अब तो अमेरिका को समझ ही नहीं आ रहा कि इससे निपटे कैसे। और ये कंफ्यूजन जब पीक पर पहुंची तो एक दिन अमेरिकी शेयर मार्केट को ऐसा झटका लगा कि डाउ जोन्स, नास्डैक, S&P 500 सारे के सारे इंडेक्स गिर गए। सिर्फ एक दिन में अरबों डॉलर का नुकसान इन्वेस्टर्स को लग गया। अगर अमेरिका भारत जैसे राइजिंग सुपर पावर से उलझेगा तो सबसे पहले उसका खुद का मार्केट ही डूबेगा। इसके अलावा एक और सच्चाई सामने आ रही है, वो पाइपलाइन जिस पर अमेरिका की बड़ी कंपनियां जैसे शेवरॉन, एक्सॉन मोबिल और शेल अपनी पकड़ बनाए बैठी थीं, अब उसी पाइपलाइन पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि रूस उसे बंद करने की सोच रहा है। और इन कंपनियों की सांसें पहले ही रूस के तेल पर पाबंदी के चलते अटकी हुई थीं। लेकिन अब मामला सिर्फ रूसी तेल का नहीं रह गया, अब उन्हें सीधी टक्कर मिल रही है भारत से, और वो भी रिफाइंड तेल के जरिए। यानी भारत अब सीधे अमेरिका की तेल माफिया कंपनियों के आउटपुट पर असर डाल रहा है। अब भारत ने दिखा दिया है कि वो सिर्फ तेल खरीदने वाला ग्राहक नहीं है, वो खुद एक ग्लोबल प्लेयर है। तेल लेकर उसे रिफाइन कर रहा है और फिर उस तेल को वैल्यू एडेड रूप में आगे बेच रहा है, वो भी दुनिया भर के बाजारों में। डिस्काउंटेड रूसी क्रूड, 100% पर दौड़ती भारतीय रिफाइनरियां और बढ़ता हुआ राजस्व। भारत सिर्फ मुनाफा नहीं कमा रहा, अपनी कूटनीतिक पकड़ भी मजबूत कर रहा है। जिस अमेरिका ने सालों से तेल को एक जियोपॉलिटिकल हथियार की तरह इस्तेमाल किया, अब वही खेल उस पर उल्टा पड़ रहा है। क्योंकि भारत अब सिर्फ बाजार नहीं है, एक शक्तिशाली खिलाड़ी है, और वो भी रूस के समर्थन के साथ। और एक बात और, जब अमेरिका जैसे देश भारत पर सवाल उठाते हैं, तब भी रूस से भारत में लगातार तेल आता जा रहा है बिना किसी रुकावट के। अब सवाल आपसे, क्या भारत को ऐसे ही रूस से तेल खरीदते रहना चाहिए या फिर पश्चिम के दबाव में आकर पीछे हट जाना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर, जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।